नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कंफर्ट फूड को यदि बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और साथ ही साथ क्या हम कंफर्ट फूड को मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतने नुकसानदायक ना हो। दोस्तों, जैसा कि हम हमारी पिछली वीडियोस में आपसे बात करते आ रहे हैं कि जब हम कंफर्ट फूड की बात करते हैं तो उसमें वो फूड्स ज़्यादा हैं जिनमें शुगर कंटेंट हाई होता है या जिनमें फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट्स हो सकती हैं, आइसक्रीम्स हैं, या पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या पोटैटो पेस्ट यानी आलू से बनी हुई जो चीज़ें हैं, मैदा से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जितने भी स्नैक आइटम्स हैं, वो सब आपके कंफर्ट फूड में कहीं ना कहीं फिट होते हैं, क्योंकि लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो अलग अलग होती हैं, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग हैं। और अगर हम इंडिया में फूड आइटम की बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर रीजन का अपना एक फूड कल्चर है और उस कल्चर के हिसाब से उतनी ही ज़्यादा रेसिपीज हैं। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कोई एक पर्टिकुलर कंफर्ट फूड क्या है। पर इन जनरल अगर हम कंफर्ट फूड्स में जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी सामग्री इस्तेमाल में लाई जाती है, उसको अगर एनालाइज करें तो उसमें 2-3 तरह की चीजें सामने आती हैं। सबसे पहला है फैट। ऑब्वियसली वो बहुत हाई होता है। फैट की अगर हम बात करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना में पूरा पूरा दुगना होता है, क्योंकि एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो 4 किलो कैलोरी होती है, जबकि अगर हम फैट की बात करते हैं तो वो 9 किलो कैलोरी होती है। तो अगर फूड आइटम में सैचुरेटेड फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, सैचुरेटेड फैट को वैसे भी डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और दूसरी जो सैचुरेटेड फैट की प्रवृत्ति होती है वो बॉडी में स्टोर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप इस तरीके के फूड आइटम्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं या जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जितने भी हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, हम VLDL कह सकते हैं, LDL कह सकते हैं, इन सब का लेवल बढ़ने लगेगा। और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, जिसे HDL के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो आपका जो हार्ट है वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं आगे जाके। अगला जो इंग्रेडिएंट हम बात करेंगे वो है रिफाइंड फ्लोर्स। या तो जो काम में आती है वो है मैदा, या कई जगह पर जो राइस फ्लोर है यानी चावल का आटा है उसको भी यूज किया जाता है। दोस्तों, ये जो दोनों चीजें हैं ये रिफाइंड फ्लावर की कैटेगरी में आती हैं, और इनका जो डाइजेशन है वो शरीर में जाके बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जल्दी से डाइजेस्ट होंगे, सीधे एब्जॉर्ब होंगे। तो ऐसे में जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से हाइप करेगा, एकदम से बढ़ेगा, और ऐसे में जिन लोगों को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत खतरा है। और अगर डायबिटीज नहीं भी है लेकिन आप रेगुलरली इस तरीके का फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला जो कंपोनेंट आएगा, या तो हम इसके अंदर स्टार्ची वेजिटेबल कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं। सैंडविच की बात अगर हम करें तो सैंडविच में लोगों को कौन सा सैंडविच ज्यादा पसंद होता है? ज्यादातर पोटैटो बेस्ड, जिसके अंदर आलू फिल्ड किया जाता है। अगर हम लोगों को बोलें कि आप वेजिटेबल सैंडविच कंज्यूम कर लो या ग्रिल्ड सैंडविच कंज्यूम करो जिसकी फिलिंग हो पोटैटो बेस्ड, तो ऑब्वियसली
वो लोग किसकी तरफ जाएंगे? ज्यादातर लोग वो ग्रिल्ड सैंडविच की तरफ जाएंगे। तो ग्रिल्ड सैंडविच में क्या होगा? रिफाइंड फ्लोर्स भी हैं, आलू बेस्ड उसका मिक्सचर है जो स्टफिंग है, और ग्रिलिंग के लिए आपने फैट भी यूज किया है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगला हम बात करते हैं, जब भी इस तरीके के फूड आइटम्स की बात होती है तो उसमें सॉल्ट यूज किया जाएगा। नमक के बिना कोई भी नमकीन चीज अच्छी नहीं लगती, पर इस तरीके के जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें नमक का प्रयोग भी सामान्य भोजन से ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप इनको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? जो आप नॉर्मल भोजन में नमक लेते हैं जितनी मात्रा में, इनमें ज्यादा मात्रा में जाएगा। तो ऐसे में शरीर में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या लोगों में हो सकती है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, और अगर आपने अपने भोजन के कंजम्पशन पर ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं। अब हम बात करते हैं, क्या हम इन कंफर्ट फूड के इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, अगर आप सैचुरेटेड फैट की जगह जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उनको अगर आप यूज करें तो वो यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उनमें एलडीएल की जगह एचडीएल यानी जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है। जो आप रिफाइंड फ्लोर ले रहे हैं उसकी जगह पर अगर आप जो होल फ्लोर्स हैं, जैसे आपने गेहूं का आटा लिया या जो बाजरे का आटा है, मक्के का आटा है, उसको अगर आप यूज कर रहे हैं वो अच्छा हो सकता है। अगर आप स्प्राउट्स को यहाँ पर यूज करें तो वो भी अच्छा हो सकता है कि साबुत जो दालें थी उनको आपने भिगो लिया, उनका पेस्ट बना लिया और फिर उसको आप यूज कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। जो सिंपलर शुगर्स हैं उनकी जगह पर सीधे सीधे 1 चम्मच चीनी डालने की जगह अगर आप फ्रूट्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करें, जैसे अगर हम चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं या हम केक्स की बात करते हैं, आइसक्रीम्स की बात करते हैं, तो वहां पर प्लेन आइसक्रीम्स की जगह अगर आप फ्रूट का पल्प उसमें इंक्लूड कर देंगे, या जब आप केक बना रहे हैं तो उसमें फ्रूट का पल्प इंक्लूड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा? जो शुगर है वो रहेगी तो, लेकिन वहां पे शुगर के साथ साथ जो ये फ्रूट्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, तो उसका जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो आपको कंफर्ट भी देंगे और थोड़े से आपके लिए हेल्दी भी रहेंगे। सॉल्ट का वैसे तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन जो सिंपल सॉल्ट है उसकी जगह पर आप रॉक सॉल्ट को यूज कर सकते हैं। ऐसा अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे तो आप अपने कंफर्ट फूड थोड़ा हेल्दी बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। इन्हीं सबके साथ नमस्कार।